नंबर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मृत मां को जीवित साबित करने के लिए गोद में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा पुत्र। सचिव ने मांगे थे 3,000 रुपए। 2 छात्रों का विवाद शांत कराने गए प्राचार्य को बुरी तरह से पीटा। पीड़ित ने लगाया 3.5 लाख की लूट का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल बघेली गाड़ी को लेकर छात्र संगठन ने लगाया अश्लीलता का आरोप। और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 को रीवा जबलपुर रीजन का सर्वोत्तम स्कूल किया गया घोषित। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। गढ़ थाना अंतर्गत मृत मां को जीवित साबित करने के लिए उसका पुत्र भटक रहा है। वहीं सचिव मृत महिला को जीवित करने के लिए 3,000 रुपयों की मांग कर रहा है। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी ऑफिस, जिसमें मुख्य कलाकार पंकज कपूर अपने आप को जीवित साबित करने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं। अंत में उन्हें न्याय तो मिलता है, लेकिन 3 घंटे की इस फिल्म ने शासन प्रशासन का जो आईना दिखाया है वो साबित करता है कि हमारा सरकारी तंत्र कितना भ्रष्ट है और कर्मचारी कितने भ्रष्ट हैं। रीवा में जन सुनवाई के दौरान आज ऐसा ही एक और अनोखा मामला देखने को आया, जहां एक पुत्र अपनी 64 वर्षीय मां को गोद में लिए भटकता रहा। हालांकि बाद में उन्हें व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई। गढ़ से आए पिंकू सिंह ने बताया कि उनकी मां देववती सिंह को सरपंच सचिव ने 2024 में मृत घोषित कर दिया था, जिससे मिलने वाली सारी सुविधाएं अब बंद हैं। वहीं सचिव विनोद तिवारी फिर से जिंदा करने के लिए 3,000 रुपए मांग रहा है, जबकि सरपंच गोविंद कचेर ने तो साफ मना कर दिया। पिंकू सिंह ने बताया कि वर्तमान सरपंच गोविंद कचेर और सचिव विनोद तिवारी सुनने को ही तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि पुराने सचिव प्रियंका गुप्ता के समय उनकी मां को मृत घोषित किया गया था। मेरी माता को 2024 से मृत घोषित कर दिया गया है। ना इनका पेंशन मिल रहा है, ना इनको खाद्यान्न मिल रहा है। मैं सिक्योरिटी के पास, सचिव के पास गया तो सिक्योरिटी हमसे बोलते हैं सचिव की 3,000 रुपये दो, तब तुम्हारी माँ को हम जीवित घोषित करेंगे। सरपंच के पास गया तो बोल रहा है कि तुम तिल भर धरती नहीं पीछे कर सकते हो। वो भी हमको धमकी दे रहा, शिकायत जहाँ करना हो कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ये गढ़ का है, ग्राम गढ़। ये हम जब इनकी समग्र आईडी निकलवाए देखे तो उसमें इनको मृत घोषित किया गया है 2024 से। तो वही हम यहाँ आए थे अपनी शिकायत लेके। अब देखिए श्रीमान जी क्या करते हैं। अभी आप गोदी में लेके आए? हाँ, अभी मैं गोदी में माँ को लेके आया हूँ। व्हीलचेयर नहीं मिली? व्हीलचेयर हो गया नहीं, हमको मिली थी, हम मालूम भी नहीं था। अंदर मिली थी? जी हाँ, अंदर लेके गए हैं पे हमको मिली है। क्या नाम है माता राम का? देववती सिंह नाम है इनका, 64 साल की हैं। सरपंच सचिव क्या नाम है? सरपंच का नाम है गोविंद कचेर और सेक्रेटरी का नाम है अभी शिवन तिवारी आए हैं नए। और उसके पहले वो था अच्छे लाल पटेल पहले थे। सरपंच किया है? हाँ, सहायक सेक्रेटरी ने किया है। क्या नाम है? प्रियंका गुप्ता। पहले भी आपने शिकायत की? हाँ, मैंने पहले भी 181 में भी कर दिया हूँ। थाने में गया था, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बोले आप वहाँ जाइए कलेक्टर साहब के पास, तो मैं आया हूँ यहाँ। तो आज आप जिंदा माँ को लेके? हाँ, जिंदा माँ को लेके आया हूँ दिखाने के लिए। बोल रहे थे कि नहीं लेके आना था, मैं बोला इसलिए लेके आया हूँ कि कल मुझे चोर बनाया जाएगा कि झूठा है, तो मैं इसीलिए साबूत लेके आया हूँ। मेरे पास प्रमाण है। इसके बाद शासन क्या करती है उनके ऊपर निर्भय है बस। कितने साल की है? 64 साल की है हमारी माता। ज्यादा उम्र भी नहीं, 64 वर्ष। हाँ, चल नहीं पा रही हैं, एकदम विकलांग हैं। जब से वैक्सीन ये लगी है 3 तब से अपंग हो गई है। मैं खुद मतलब 200-300 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी, मैं इनको ताक के 2 साल से बैठा हूँ। मेरे पास 1 रुपए नहीं है। मैं दूसरे की गाड़ी बुक करके आया हूँ, दूसरे से पैसा लेके आया हूँ। और हमारे साथ ऐसे, मेरे ही साथ नहीं, पता नहीं कितने बुजुर्गों के साथ इन्होंने ऐसी घटना की है कि आते हैं और फिंगर लगा के बैठे रहते हैं, दिन में उनको पैसा नहीं मिलता पेंशन का। रीवा जिले में सोशल मीडिया पर वायरल एक बघेली गाड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रीवा जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बघेली चर्चित गाड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूरे मामले को लेकर एएसएपी यानी एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के जिला अध्यक्ष अमन सिंह बघेल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए गायक सुधीर पांडे के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की सामग्री समाज में छात्र समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है और शिक्षा संस्थानों की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही। संगठन ने एक वीडियो भी सौंपा है, जिसमें कलाकारों को गाना गाते देखा जा सकता है। दरअसल जिस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है वो बघेलखंड की गाई जाने वाली प्रचलित गारी है, जो शादी विवाह के समय बड़े चाव से गाई जाती है। इसमें समधी, समधन, फूफा आदि के लिए व्यंग्यात्मक शैली में गाया जाता है, जो रीवा के अलावा सीधी सहित सतना, शहडोल आदि बघेलखंड के कई इलाकों में प्रचलित है। वहीं बुंदेलखंडी और भोजपुरी में सभी जगह गारी प्रचलित है। इसी धुन पर आधारित इस गीत को बघेली कलाकारों ने गाया है।
हालांकि शादी के समय गाए जाने वाले गारी और इस गीत के बोल में बहुत फर्क है। वहीं जो वीडियो मीडिया को सौंपा गया है उसमें शब्द को काट दिया गया है, जिसमें गायक कलाकार कह रहे हैं कि ये बघेलखंड की गाली है। इसका उद्देश्य किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। फिलहाल मामला पुलिस के पाले में है। देखना ये होगा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कुछ और। दिन पहले हमारे संज्ञान में आया, सिंगर सुधीर पांडे नाम से एक सोशल मीडिया फेसबुक पर एक गाना वायरल हो रहा था, जिसमें सिंगर सुधीर पांडे एक अपने गाने के बोल में प्रयोग करते हैं, टीआरएस कॉलेज की बिटिया न पढ़ने में तेज, रीवा की बिटिया 36 ठो लड़के पटाने में तेज। जिससे छात्रा समुदाय ही नहीं अपितु हमारे एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान टीआरएस महाविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान की स्थिति इस प्रकार इन्होंने बना दी है और समाज में ऐसी छवि बना रहे हैं, धूमिल छवि बना रहे हैं। पूर्व में भी इनके गाने वायरल होते रहे, सुधीर पांडे जी के पूर्व में गाने वायरल होते रहे हैं, जो गाने अच्छे थे, सभी लोग सुनते थे, इनकी लोकगीत होती थी। लेकिन ये सस्ती लोकप्रियता बटोरने के चक्कर में पूर्व में भी एक दिन सैनिक के ऊपर गाना आया जो अभद्र गाना था, उसमें भी हमने आपत्ति जताई थी। लेकिन फिर से इन लोगों ने गलती करना शुरू कर दिया। सस्ती लोकप्रियता बटोरने के चक्कर में आए दिन ये कुछ न कुछ उटपटांग गाने करते रहते हैं। इसके विरुद्ध हमने ऐसे आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन ने आज संज्ञान लिया है और डीएसपी हिमाली पाठक दीदी को हमने ज्ञापन सौंपा है। हमने तत्काल इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे इनके ऊपर। हमारे मतलब सोशल मीडिया पर एक सुधीर पाठक नाम के सिंगर हैं, जिन्होंने टीआरएस कॉलेज की लड़कियों के ऊपर एक अपमानजनक शब्द का प्रयोग करके एक गाना बनाया है, जो कि स्वयं में ही एक बहुत ही अपमानजनित घटना है। या फिर हम लोग यहाँ पर डीएसपी हिमाली पाठक जी के पास यही ज्ञापन दर्ज करने आए थे कि कहीं ना कहीं जो ये अपशब्द या फिर अनुचित गाने जो छात्राओं के लिए गाए जा रहे हैं या फिर बोले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ना गाए जाएं। जी, ऐसी कोई विशेषता, ऐसा विशेष कुछ नहीं है कि हमारे कॉलेज को, मतलब हमने देखा कि जैसे पूर्व में अन्य कोई वीडियो जैसे बनते हैं तो उसमें जैसे कार्यवाही की जाती है, तो किसी भी अगर किसी विशेष टीआरएस कॉलेज का ही नाम लिया गया है, तो हमारा ये है कि किसी भी छात्रा को क्या कहते हैं मतलब बुरा या फिर अनुचित शब्द बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी भी लड़की को अनुचित बोलना उचित नहीं। आज जो है एक एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, ऐसा जो संगठन है, उसके जिला अध्यक्ष हैं अमन सिंह बघेल और इनके साथ में कुछ छात्र और भी थे। उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि एक सोशल मीडिया साइट पर एक गाना जो है वायरल हो रहा है, जिसमें कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ अपशब्दों का उपयोग किया गया है। इस संबंध में आवेदन दिया है और उनका इसमें जो है जांच कराई जा रही है। रीवा के बहुचर्चित राजनीतिक ड्रामे में अब नया मोड़ आया है। आज भाजपा कार्यकर्ता एक बार फिर पीड़ित युवक के पिता को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर को फर्जी बताया है। बीते दिनों 2 कर्मचारियों को विवाद को लेकर पीड़ित युवक के पिता ने सिमरिया विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया और चुराटा थाने में काफी विवाद भी हुआ था। वहीं सीएसपी ऋतु उपाध्याय को अपशब्द भी कहे गए, जिसके बाद खुद पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने माफी मांग ली थी। अब भाजपा कार्यकर्ता एक बार फिर से एसपी कार्यालय पहुंचे और कहना है कि सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर साजिश के तहत की गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि पूरे मामले की अच्छे से जांच की जाए। जिस कर्मचारी की उंगली काटी गई वो साजिशन काटी गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की जांच करे, साथ ही सिमरिया विधायक के फार्म हाउस के सीसीटीवी की भी जांच करे।
शिकायतकर्ता सतीश मिश्रा ने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि उनके बेटे के खिलाफ दर्ज मामले में विधायक का नाम आने के बावजूद पुलिस ने असली रिपोर्ट को दबा दिया। यहाँ हास्यास्पद बात यह है कि दोनों ही पक्ष पुलिस पर नेताओं के दबाव की बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई राजनीतिक पार्टियां पुलिस पर दबाव डालती हैं या पुलिस को उनकी शैली में काम कर देने की छूट है? अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या निष्पक्षता से जांच कर पाएगी। फिलहाल आपको ले चलते हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय और सुनाते हैं क्या कहना है भाजपा नेताओं का। इसमें न्याय के लिए सत्ता और विपक्ष की कोई बात नहीं है। एक गरीब के साथ अन्याय हुआ था, इसलिए हम लोग सत्ता पक्ष में भी रह के कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है। आपके लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए थे थाने में, और जो जिस तरह से आपके ऊपर एक षड्यंत्र करके आपके बेटे के साथ मारपीट हुई, और मारपीट करने के बाद आप देख रहे हैं कि उन्हीं के ऊपर मुकदमा कायम कराया गया। और अभय मिश्रा जी का खुद आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो बताते हैं कि जब हम आए तो ये दोनों हमारे कर्मचारी हमारे फार्म हाउस में आपस में विवाद किए थे। विवाद वो खुद बता रहे हैं कि फार्म हाउस में हुआ था, और रिपोर्ट कराई जा रही कि ढेकहा तिराहे में इनके लड़के ने उसको रुका के और उसकी उंगली काटी। नहीं, जांच के लिए बोल रहे हैं कि जांच करके और धाराएं बढ़ाई जाएंगी। हम लोगों की बस यही मांग है कि इनके ऊपर जो इनके बेटे के ऊपर जो अपराध कायम हुआ, बिना कोई जांच के कोई उंगली काट के लेके आ जाए और कह दे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, कोई जांच नहीं की गई, अपराध कायम कर लिया गया, उसमें निष्पक्ष जांच हो और उसमें जो धाराएं कायम की गई उनको काटी जाए, उसको वहां से बरी किया जाए। और जो मारपीट हुई, एक बार अगर प्रशासन पुलिस प्रशासन चाहेगा तो ढेकहा तिराहे की जो रिपोर्ट लिखाई गई है, कैमरे लगे हैं हर जगह, कैमरे चेक कर लें, और एक बार फार्म हाउस के जरूर कैमरे चेक करिए जाए। फार्म हाउस में कब विवाद हुआ, वहां से कब ये दोनों लोग निकले हैं, अगर इसकी पूरी जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगी कि ढेकहा में किया गया, मारपीट हुई, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ कि फार्म हाउस में। फार्म हाउस में होती तो चौराहा थाना लगता है वहां का, इसलिए जानबूझ के प्लानिंग करके सिविल लाइन में आया जाए। इसलिए चौराहा में तो जिनके साथ मारपीट हुई थी वो 2 दिन से पड़ा हुआ था, तो वहां जाते तो वहां तो FIR लिखी ना जाती, तो चुपचाप वो ढेकहा लिखा के और सिविल लाइन में आके चुपचाप FIR कराते हैं। बस इसको काटा जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, बस हम लोग ये चाहते हैं। ये आपके सामने पीड़ित के पिता हैं सतीश तिवारी, भलुआ गांव के निवासी हैं, सिमरिया क्षेत्र। इनका लड़का अभय मिश्रा के यहाँ नौकरी करता था। नौकरी का पारिश्रमिक मांगने जब वो गया, उसके साथ में 5-7 लोगों ने मिलके अभय मिश्रा सहित इतनी बेदम पिटाई की कि चौराहा थाना आप लोग गए थे तो देखे होंगे जब उसका शरीर खुला था कि किस बेरहमी से उसे पीटा गया। अब उस पिटाई से बचने के लिए जाने क्या षड्यंत्र रचा गया कि किसी की कटी उंगली लेके सिविल लाइन पहुंचे, उल्टा उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। अब हम लोगों का कहना ये है कि मुंह से उंगली कटना आसान बात नहीं है। कोई मुंह से उंगली दबाएगा तो कुचल जाएगी, और कट के बराबर जैसे आरी से कटी हो, मुंह से ऐसे काटना संभव नहीं है। ये षड्यंत्र है, इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। और दूसरा, क्या मानते हैं कि ऐसे अब वालीदेली या किसी घटनाक्रम में कहीं दब गई हो, कट गई हो, क्या हुआ हो, अब वो सामने वाला कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है कि क्या कर सकता है। मेरा तो प्रश्न ये है कि मुंह से दबा के और एकदम आरी जैसे काट देना क्या संभव है, ये तो डॉक्टर बता पाएंगे। ये षड्यंत्र किया गया है उसको फंसाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि अभिषेक तिवारी के साथ जो प्राणघातक हमला हुआ है, और उसके बावजूद भी उस बेचारे गरीब के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगा के उसको उल्टा उसके ऊपर खुद FIR कराया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। और अभिषेक तिवारी पर जो प्राणघातक हमला हुई है, विधायक वर्तमान विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस में, उसमें इसका निष्पक्ष पूर्ण रूप से जांच हो। और इसकी जांच के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, और हम इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं और गरीब के साथ न्याय हो, यही हम सबकी मांग है, और हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा नगर निगम सफाई कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है। नगर निगम रीवा के सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर नगर निगम श्रमिक कर्मचारी परिषद के माध्यम से निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। परिषद ने तत्काल समस्याओं के निराकरण की अपील की है, जिसमें कर्मचारियों को आर्थिक व सामाजिक परेशानियां हो रही हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं, जिसमें नियमित दैनिक वेतनभोगी और विनियमित कर्मचारियों के एरियर्स का भुगतान, ईपीएफ की काटी गई राशि तत्काल खातों में जमा हो, 10 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतनभोगी प्रशासनिक कर्मचारियों को वेतनमान मिले, सफाई मित्रों को प्रधानमंत्री आवास और आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले, संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान हो, 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति मिले, नियमित कर्मचारियों का एग्रीमेंट लगाया जाए। आज ज्ञापन सफाई कामगार अध्यक्ष आदरणीय अमन नाहर जी के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी महासंघ के महामंत्री आदरणीय सुनील चुटेले जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मुन्नालाल वाल्मीकि जी के नेतृत्व में समस्त सफाई कर्मचारी यहाँ एकत्रित हुए। सफाई कामगार पहले सब प्रथम माननीय आयुक्त महोदय जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया, 5 स्टार में पहुँचने से पहले सभी को बधाई। हम लोगों ने इतना काम किया माननीय आयुक्त महोदय जी के नेतृत्व में कि आज मध्य प्रदेश में 5वें स्थान पर हमारा रीवा शहर की रैंकिंग आई है। इसी के साथ साथ कुछ सफाई कामगारों के इशू है, तो आज माननीय आयुक्त महोदय जी से मिलेंगे। मुख्य मांगे हैं कि सफाई कामगारों का नियमितीकरण हो। सफाई कामगार जो सबसे अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, उनकी किसी मांगों को ध्यान नहीं दिया जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जी ने आश्वासन दिया था कि नियमितीकरण कराएंगे और संभवतः हो भी गया है और मुख्यमंत्री जी का वो भी आ गया है, वाइट भी आ गया है। तो हो सकता है अगस्त या जुलाई तक आदेश आ जाए, तो हम लोग अगस्त सितंबर में हम लोग उसी का आवेदन दे रहे हैं। कुछ सफाई कामगारों के छोटे मोटे इशू हैं जो यहाँ पे, जिनकी सेवाएं 10 वर्ष हो गई दैनिक वेतन के, उनका वेतन बढ़ाया जाए। सफाई कामगारों का ईपीएफ काट लिया, उनका ईपीएफ जमा किया जाए। कुछ शेष बची है अनुकंपा नियुक्ति, उनको की जाए। से कुल मिला के 8 सूत्री मांग पत्र आज हम लोग दे रहे हैं। माननीय आयुक्त महोदय जी का सम्मान करेंगे। बिछिया थाना अंतर्गत प्राचार्य के साथ छात्रों के एक गुट ने बुरी तरह से मारपीट की है। पीड़ित प्राचार्य ने 3.5 लाख के लूट का भी आरोप लगाया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। हमारे देश में गुरु का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है। हम सभी अपने गुरुओं की बहुत इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, गुरु पूर्णिमा पर उनका पूजन करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने की पीढ़ी का शायद अलग ही स्वेग चल रहा है। ताजा मामला बिछिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर से आया है, जहां छात्रों के विवाद को शांत कराने गए प्राचार्य को एक गुट के छात्रों ने बुरी तरह पीटा। वहीं प्राचार्य ने 3.5 लाख रुपए लूट का भी आरोप लगाया है। मामले को लेकर राजहंस विद्यालय के प्राचार्य राकेश मिश्रा ने बताया कि स्कूल में 11वीं कक्षा के 2 छात्र लड़ रहे थे। उनको शांत कराया तो एक छात्र ने बाहरी लड़कों को फोन कर दिया। तकरीबन आधा घंटे के भीतर 40 से अधिक संख्या में बाहरी गुंडे घुस आए और जमकर मारपीट करते हुए 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। हालांकि प्राचार्य की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ छात्रों को पकड़कर पूछताछ की है। प्राचार्य ने बताया कि योगेश साकेत, जो कि कनौजा का रहने वाला मुख्य आरोपी है, और उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की है। 2 बच्चों के आपस के झगड़े में एक बच्चा जो है वो अपने आदमियों को बुला के आया। लगभग 40 लोग आए स्कूल में, और स्कूल में आ करके चाकू और तलवार धारदार वो लिए थे, रॉड लिए थे। रॉड से मेरे ऊपर हमला किए। स्कूल में जो कैश रखा था वो भी लूट के ले गए। मेरा लगभग 3.5 लाख रुपए कैश जो था वो भी लूट के ले गए और मेरा हाथ तोड़ दिए और यहाँ मारे हैं। इनमें से योगेश साकेत जो है, स्पेशली योगेश साकेत, और लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बाई फेस सबको पहचानता हूँ। योगेश साकेत, उसके पिता का नाम राजकुमार साकेत कनौजा का निवासी है। इसके द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई।
और मैं केवल मेरा इतना गुनाह है कि मैं दो लोग जब लड़ रहे थे तो मैं उनको आपस में बीच बचाव करने गया था। उनको एक बार मैं छुड़ा दिया था, लेकिन बाद में 1 घंटे बाद वो लोग आए तो सीधे स्कूल के अंदर आए, और स्कूल के अंदर 40 लोग जब आ जाएंगे तो आदमी क्या कर सकता है। तो तीन लोग मुझको पकड़े थे, एक यहाँ पर मेरे रॉड मारा, यहाँ पर वो चाकू मारा, इस जगह पे चाकू मारा मुझे, और क्लासों में जा कर के और बदतमीजी भी कर रहे थे, गाली दे रहे थे। किस क्लास के बच्चे हैं? लड़ाई जो हुई थी वो 11th क्लास के बच्चों की हुई थी। आपस में लड़ रहे थे? हाँ सर, आपस में लड़ रहे थे? हाँ, तो वो लेके आया और समझौता कराने के चक्कर में आपको? जी, और स्कूल का कैश भी लेके चले गए वो लोग। कितना लगभग ले गए? लगभग 3.5 लाख रुपए। इस समय एडमिशन का समय है और बाकी फीस भी आई थी, सब लेके चले गए। ये कहाँ पर है स्कूल? ये लक्ष्मणपुर में है, राजहंस शिशु विद्यालय लक्ष्मणपुर गड्डी रोड में है। राजहंस? जी, राजहंस शिशु विद्यालय लक्ष्मणपुर गड्डी रोड। आरोपी कौन है? आरोपी में मुझे मेन नाम उसका याद है, योगेश साकेत कनौजा, और नितिन सेन चुआ का है, उसके पिता का नाम रामजी सेन है, और बाकी सबके नाम कुछ लोग पकड़ गए हैं। तो एक अनुज साकेत है, यहाँ पर सबके नाम है सर। मैं उनके नाम स्पेशली नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी पता चला है 2 लोग पकड़ गए हैं, तो सबका नाम बयान बताएं कि ये लोग थे मारने में। नागपंचमी के पावन पर्व पर सर्पदंश से एक महिला की मौत हो गई। घटना चुरहटा थाना अंतर्गत नई बस्ती की है। चुरहटा थाना क्षेत्र की नई बस्ती में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां सोते समय सांप के डसने से एक 34 वर्षीय युवती की जान चली गई। जानकारी के अनुसार नई बस्ती निवासी भूटान रावत बीती रात अपने घर में सो रही थी। देर रात करीब 2 बजे एक सांप ने डस लिया। सांप डसने के बाद परिजन उसे तुरंत संजय गांधी अस्पताल लेकर गए, जहां दुर्भाग्यवश उपचार के दौरान मौत हो गई। सो रही थी, जमीन में लेट रही थी, हाथ में काटी थी, बीच वाली भूटान रावत 34 साल की। ये हमको पता, हमारे भी ऊपर लपट पड़ा था ना ये साहब। हाँ, हमने देखा साहब को, ये हमारे भी चढ़ बैठा था वो साहब। हाँ, हमने उसको भी फेंका है पकड़ के। हाँ जी साहब, हाँ, सुबह 7 बजे। हाँ, कल सुबह 7 बजे, 28 तारीख को सुबह 7 बजे। हाँ, 29 तारीख को 5 बजे खत्म हुई है। आपके ऊपर भी चढ़ा था? हाँ, हमारे ऊपर भी चढ़ा था। हाँ, काटने के बाद है। फिर जब मैंने ठड़ा हुआ बंद कर, वो जमीन में भाग कर रहा था। उसको मारे कि भाग गई? नहीं, वो भाग गई, मारे को नहीं मिली। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक
अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा जबलपुर रीजन का सर्वोत्कृष्ट स्कूल घोषित किया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कमिश्नर रीवा ने विद्यालय की उपलब्धि पर बधाई दी। नई शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर पीएमसी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा को जबलपुर रीजन के सर्वोत्तम पीएमसी केंद्रीय विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। यह रीवा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और गर्व का विषय है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रीवा संभागीय कमिश्नर बीएस जामोद ने विद्यालय की उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ रीजन की नहीं बल्कि पूरे भारत में नंबर 1 स्कूल बने, वहीं हमारी शुभकामनाएं हैं। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा की कक्षा 12 की छात्रा रेणुका मिश्रा का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आज हो रहे भारत मंडपम में राष्ट्रीय शिक्षा समापन कार्यक्रम के तहत दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी के लिए चयन किया गया है। वह भी विद्यालय और रीवा जिले के लिए गौरव की बात है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के प्राचार्य योगेश कुमार पांडे, सेंट्रल एकेडमी के प्राचार्य दिनेश कुमार पाठक, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षक पालक समिति के सदस्य एवं अन्य अभिभावक गण उपस्थित रहे। जबलपुर जोन में, जबलपुर रीजन में पीएम श्री रीवा विद्यालय क्रमांक 1 को बेस्ट स्कूल के रूप में चयनित किया गया है और नेशन को डेडिकेटेड किया गया है। ये रीवा के लिए एक बहुत ही गौरव का पल है। विद्यालय परिवार को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि न सिर्फ रीजन में बल्कि पूरे भारतवर्ष से नंबर 1 स्कूल बन के दिखा। सर, आप इस स्कूल की, आपके संरक्षण में ये स्कूल चल रहा है और एक लड़की आज दिल्ली में, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे जैसा मैंने कहा है कि बहुत ही गौरव का पल है ये। हमारे विद्यालय की छात्रा आज पूरे राष्ट्र में जो प्रदर्शनी लगी है, एकमात्र पूरे रीजन की एकमात्र विद्यालय के रूप में चयनित हुई है और हमारे विद्यालय की छात्रा वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व कर रही है, अपना हुनर वहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। तो उसको बधाई और शुभकामनाएं कि वो और इस तरह से क्या उपलब्धि पाके लड़की हुई? देखिए, आज NEP 2020 के 5वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में आज केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा को पीएम श्री स्कूल के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर में से एक बेस्ट पीएम श्री स्कूल के रूप में चयनित किया गया है और आज इसको देश के नाम समर्पित किया गया है। इसी अवसर पर 5वीं वर्षगांठ NEP के अवसर पर ही हमारे विद्यालय की एक छात्रा SIC स्कूल इनोवेशन काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के प्रोग्राम के तहत अपने नवाचार के लिए एकमात्र केंद्रीय विद्यालय संगठन की छात्रा है जिसका सिलेक्शन हुआ है और वो न्यू दिल्ली में अपनी प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट करने के लिए गई है। एकमात्र छात्रा है रेणुका जिसका सिलेक्शन दिल्ली में हुआ है। ये हमारी 12th की छात्रा है और ये हम सभी हमारे परिवार के लिए, हमारे विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही गर्व का। नागपंचमी का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ जिले भर में मनाया गया। इस दौरान सपेरे सुबह से ही मोहल्लों में दिखाई देने लगे, वहीं घरों में नाग देवता की पूजा भी की गई। नागपंचमी के पावन अवसर पर आज पूरे जिले में आस्था और परंपरा की छटा देखते ही बनी। जगह जगह नाग देवता की पूजा की गई और लोगों ने व्रत रखकर परिवार के सुख शांति की कामना की। सुबह से ही मोहल्लों और गलियों में सपेरे अपने जिंदा नागों के साथ दिखाई दिए। लोगों ने नाग देवता को दूध, लावा, फूल, फल, चंदन अर्पित किया। घर घर में नाग देवता की तस्वीरों या मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की गई। महिलाओं और बच्चों में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन में भय नहीं आता और सांपों से रक्षा होती है। ग्रामीण इलाकों में तो पारंपरिक गीतों और लोक विधानों के साथ ही ये पर्व किसी उत्सव से कम नहीं होता है। नाग पंचमी का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी पर्व को लेकर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जी हाँ, आज नाग पंचमी का त्योहार है और हिंदू धर्म के अनुसार इस संवत का ये पहला त्योहार माना जाता है। इस त्योहार से जो है सभी त्योहारों की जो है शुरुआत हो जाती है। ये सावन मास के जो है शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो है
नागपंचमी जो है मनाई जाती है। इसमें नाग देवता की पूजा की जाती है, साथ में घर में गेरू लगा के नाग की प्रतिमा बनाई जाती है, उनको जो है धूप आदि से आरती वगैरह करके घी के दीपक वगैरह लगा के नाग देवता की पूजा की जाती है। साथ में जो है इस आख्यान में शंकर जी की भी पूजा जो है अनिवार्य की गई है। अगर नाग देवता के साथ जो है शंकर जी की पूजा की जाती है तो उससे यथेष्ट लाभ का प्राप्ति होती है, क्योंकि शंकर जी जो है सर्पों के जो है देवता है, सर्पों के भगवान है, इसलिए शंकर जी की भी पूजा साथ में करनी चाहिए, जिससे जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये जो नाग पंचमी है ये जन्मेजय से जुड़ी हुई है। जब राजा को श्राप मिल गया था तो उसने भागवत का श्रवण किया था, सुखदेव महाराज ने भागवत का श्रवण करवाया था राजा परीक्षित को, तो उनका लड़का जो है जन्मेजय उसने जो है यज्ञ किया था सर्पों को मारने के लिए, क्योंकि सर्पदंश से जो है राजा परीक्षित की जो है मृत्यु हुई थी। तो जब भागवत खत्म हुई और राजा को जो है राजा परीक्षित को राजा तक्षक नाग ने काटा, तो तक्षक नाग को काटने के बाद जो है उसके जो है भगवान स्वरूप जो है उसकी जो है टीका किया गया। तो वो टीका जो है आज भी तक्षक नाग के ऊपर जो है दिखाई देता है। तब से ये नाग पंचमी का त्यौहार जो है राजा जन्मेजय के समय से जो है ये नाग पंचमी का त्यौहार जो है मनाया जाता है। ये महाभारत काल से जो है इसकी शुरुआत हुई है और नागों की पूजा करनी चाहिए। जिन पत्रिकाओं में जिनकी कुंडलियों में सर्पदंश है, नाग काल सर्पदोष है, पितृदोष है, ये सब आदि दोष है, तो इन लोगों को भी जो है नाग पंचमी के दिन जो है शंकर जी के मंदिर जाकर उनको स्नान आदि कराना चाहिए। यज्ञ आहुति हवन वगैरह करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हो सके तो नासिक जाना चाहिए, त्र्यंबकेश्वर जाना चाहिए। वहाँ ज्योतिर्लिंग में जाके जो है काल सर्पयोग आदि की पूजा भी अगर आप नाग पंचमी के दिन कराते हैं तो काल सर्पदोष का श्रवण होता है। इस तरह नाग पंचमी का महत्व जो है आध्यात्मिक महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। इसका वर्णन वेदों में भी है और साथ में कुछ पुराणों में भी जो है नाग पंचमी का वर्णन जो है आता है। तो नाग पंचमी का त्यौहार जो है हिंदू धर्म के अनुसार जो है, हिंदू माइथोलॉजी सनातनी सभ्यता के अनुसार जो है ये पहला त्यौहार माना जाता है और इसी से जो है सावन के त्योहारों की सभी त्योहारों की कोठी कंपाउंड स्थित मनकामेश्वर मंदिर में कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। कोठी कंपाउंड स्थित मनकामेश्वर मंदिर में कलाकारों द्वारा दिव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सावन महीने के पावन पर्व पर कलाकारों द्वारा विशाल भजन संध्या एवं भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम रात 10 बजे तक चला। इस दौरान कलाकारों ने अपने भजनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के आयोजक सत्यम तिवारी, किशन तिवारी, रोहित पांडे रहे। मनकामेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ की भस्म आरती की गई और कलाकारों द्वारा कई वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया गया। रीवा के समस्त कलाकारों द्वारा यहाँ पे गीत संगीत का कार्यक्रम रखा गया, उसका एक सफल आयोजन हुआ और हमारी टीम ने हमारा बहुत सहयोग किया। सभी साथी कलाकार ने बहुत सहयोग किया। हमारे किशन भाई, हमारे रोहित भाई, ऋषभ भाई और जितने भी कलाकार यहाँ पे आए, सरगम दीदी, दीक्षा जी, शुभम जी, शिवम मिश्रा, सौरभ जनता और रीवा की समस्त जनता है, उन्होंने बहुत सहयोग किया और कार्यक्रम को सफल बनाया और ऐसे ही अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रहे। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर साल ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से बैनर के तरह बैनर कौन सा था? बैनर इसमें हमने कोई ऐसा बैनर बना के नहीं रखा था, बस रीवा के समस्त कलाकारों द्वारा ये आयोजन किया गया था और इसमें सभी कलाकारों ने शिरकत की और कार्यक्रम को सफल इसका कोई बैनर नहीं था, समस्त कलाकार। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।